वेलकम बैक व्यूअर्स, एफिलिएट मार्केटिंग के एक न्यू वीडियो में खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफिलिएट मार्केटिंग के मॉडल्स के बारे में रीड करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग के मॉडल्स क्या होते हैं और कौन कौन से मॉडल्स किस जगह पे यूज होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का सबसे पहला हमारा मॉडल है कॉस्ट पर सेल पे पर सेल मॉडल। सॉरी वॉइस नॉइज के लिए एक्चुअली मेरा माइक काम नहीं कर रहा, तो मैं ये टेम्परेरी माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो वॉइस नॉइज के अगर आती है तो बैकग्राउंड में, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। ओके, पहला हमारा मॉडल है कॉस्ट पर सेल पे पर सेल मॉडल। ये क्या है कि 80% मर्चेंट जो हैं 80% मर्चेंट इस मॉडल को यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़, कोई ई बुक, कोई चीज़ है जिसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग आपने की है या जिसकी आपने प्रमोशन की है, वो जब सेल होगी देन आपको कमीशन मिलेगा। एक मॉडल तो ये होता है जो कि ज़्यादातर यही यूज़ होता है। आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर जब तक सेल नहीं होगी आपको कमीशन नहीं मिलेगा, सेल होने पे आपको कमीशन मिल जाएगा। तो अगर सब लोग यही यूज़ करते हैं या 80% मर्चेंट यही यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बाकी मॉडल्स किस लिए बता रहा हूँ। तो मैं बाकी मॉडल्स आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सा मॉडल किस टाइम पे किस लिए वर्क कर रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है इसके वर्क करने की। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट पर सेल पे पर सेल मॉडल का। आई थिंक आपको आइडिया हो चुका होगा कि अगर कोई चीज़, कोई मर्चेंट की चीज़ सेल होती है देन आपको कमीशन मिलेगा। फिर बात करते हैं कॉस्ट पर लीड या पे पर लीड मॉडल की। इसमें क्या होता है कि अभी जो आपने प्रमोशन किया उस प्रमोशन से कोई पर्सन जाता है मर्चेंट की वेबसाइट पे। मर्चेंट की वेबसाइट पे जाने के बाद वो उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करता, लेकिन वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेता है या उसके कोई सॉफ्टवेयर है तो उसकी फ्री ट्रायल ले लेता है। ट्रायल लेने के बाद या उसको सब्सक्राइब कर लेता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको बाय कर लूँगा, या फिर कोई इस तरह की चीज़ जिससे जो मर्चेंट है उसको पता चल जाता है कि ये मेरा कस्टमर इन फ्यूचर बन सकता है, इन फ्यूचर ये मेरा कस्टमर बन जाएगा। ठीक है, तो वो लीड कहलाती है। तो अब इसके ऊपर भी कई जो मर्चेंट हैं वो कमीशन दे देते हैं कि अगर कोई आपकी वेबसाइट से कोई पर्सन जाकर वहाँ पर जाकर एक सॉफ्टवेयर है उसका फ्री ट्रायल ले लेता है, तो देन मर्चेंट जो है आपको लीड की बेस पे कमीशन दे देता है। लेकिन ये ज़्यादातर वर्क नहीं करता क्योंकि ये मर्चेंट के मुताबिक होता है कि वो आपको कमीशन दे या ना दे लीड का, या फिर वो इसको लीड कंसिडर करे कि ना करे। ठीक है, ये सब कुछ मर्चेंट के हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। सो कॉस्ट पर लीड पे पर लीड मॉडल पे वर्क करने का आपको कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मर्चेंट की सारी मर्चेंट जो है वो सारा इसको हैंडल कर रहा होता है। तो मे भी वो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है और वो आपको नहीं पे कर पाएगा। तो कॉस्ट पर लीड पे पर लीड मॉडल का आपको बताने का मकसद ये है कि लीड जो सा होता है, अगर कोई पर्सन जाता है जाके उस सॉफ्टवेयर की ट्रायल ले लेता है या उस जो भी आगे प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेता है, और या फिर उसके जो वो सब्सक्राइबर बॉक्स बना होता है उसको सब्सक्राइब करता है ताकि उसको आने वाली अपडेट्स मिल सके। तो दैट्स मीन के वो मर्चेंट जो है वो उसको एज अ लीड कंसिडर करेगा, देन आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है कॉस्ट पर लीड और पे पर लीड मॉडल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक मॉडल आता है कॉस्ट पर क्लिक मॉडल, जो कि बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। सिर्फ और सिर्फ ईबे वाले इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जितने क्लिक आते हैं ना, उतने क्लिक रेट्स की बेस पे आपको कमीशन मिल जाता है। मतलब कोई विजिटर आता है, आने के बाद वो ऐड के ऊपर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो मर्चेंट की वेबसाइट पे चला जाता है, तो आपको इसके कमीशन मिल जाएगी, सिर्फ इस क्लिक की कमीशन मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत कम जो नेटवर्क्स हैं वो यूज़ करते हैं, ईबे यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इनवैलिड क्लिकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोग खुद के एड्स पर खुद ही क्लिक करते रहते हैं। तो दैट्स वाई ये मेथड इतना वर्क नहीं करता, ये मॉडल इतना वर्क नहीं करता। और ईबे वालों का जो है क्वालिटी क्लिक प्राइसिंग वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जो क्लिक्स हैं वो क्वालिफाइड हो जाते हैं और उनके अंदर से रियल क्लिक्स निकल कर आ जाते हैं, और वो रियल क्लिक्स की बेस पे ही आपको अर्निंग मिलती है। तो ये कॉस्ट पर क्लिक का भी एक मॉडल होता है, लेकिन ये मॉडल हम भी नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता दूंगा, यूज़ नहीं करेंगे हम इसका।
नेक्स्ट आता है पे पर कॉल मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि एडवर्टाइजर पे एफिलिएट फॉर हॉट लीड्स हु कॉल इन। मतलब इसका ये है कि कोई विजिटर है जो आपकी प्रमोशन के थ्रू मर्चेंट की वेबसाइट पे गया, उसने जाने के बाद वहां पर दिए गए नंबर पे या वहां पर दिए गए ईमेल पे मर्चेंट से कांटेक्ट किया है। कांटेक्ट करने के बाद उसने इंफॉर्मेशन ली है, इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसने सब कुछ क्लोज कर दिया, उसने प्रोडक्ट नहीं बाय की, जस्ट उसने इंफॉर्मेशन ली है। तो इस इंफॉर्मेशन लेने की बेस पे भी आपको अर्निंग मिल जाएगी। हाँ, कई जो नेटवर्क हैं वो पे पर कॉल के ऊपर आपको देते हैं, इंफॉर्मेशन लेने की सूरत में आपको कमीशन देते हैं, लेकिन ये मॉडल बहुत ओल्ड हो चुका है। अब ये मॉडल वर्क करता है या नहीं करता आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी इस मॉडल पे वर्क नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को ये मॉडल बता रहा हूँ कि ये भी एफिलिएट मार्केटिंग का ही एक मॉडल है। फिर हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि कोई भी 2 या 3 मॉडल मिलकर एक मॉडल बना रहे होते हैं। ठीक है, 2 या 3 मॉडल मिलकर एक मॉडल बना रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कॉस्ट पर सेल प्लस कॉस्ट पर लीड। अगर एक वेबसाइट है वो कॉस्ट पर सेल भी आपको ऑफर कर रही है और कॉस्ट पर लीड भी ऑफर कर रही है, दैट्स मीन वो हाइब्रिड मॉडल को फॉलो कर रही है। ठीक है, यह फिर एक साइट है वो कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर लीड प्लस पे पर कॉल भी आपको अगर मतलब ये आपको कर रही है, तो दैट्स मीन वो जो वेबसाइट है, वो मर्चेंट की जो साइट है, वो हाइब्रिड मॉडल को फॉलो कर रही है। इसी तरह कॉस्ट पर सेल या कॉस्ट पर लीड प्लस पे पर कॉल जो सी है, अगर इन तीनों का मिक्स कर दिया जाए तब भी वो हाइब्रिड मॉडल ही बनता है। तो ज़्यादातर जो आजकल साइट्स चल रही हैं वो कॉस्ट पर सेल प्लस कॉस्ट पर लीड के ऊपर काम कर रही हैं, तो इस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही काम कर रही हैं, कॉस्ट पर सेल प्लस कॉस्ट पर लीड को मिलाकर, इन दोनों मॉडल्स को मिलाकर, क्योंकि पे पर कॉल को अब यूज बहुत कम लोग करते हैं, तो ये दोनों कॉस्ट पर सेल प्लस कॉस्ट पर लीड को मिलाकर हाइब्रिड मॉडल बनाया जाता है। और उस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एक साइट बनाई जाती है, एक प्रोडक्ट बनाई जाती है, और उस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक आपको दिया जाता है, एंड देन आप उसको एफिलिएट करते हैं और आपको डबल अर्निंग होती है, कॉस्ट पर सेल से भी और कॉस्ट पर लीड से भी। तो ये कुछ मॉडल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। होप सो आपको ये समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।